के बरखेड़ा पठानी में 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक चल रही विश्वकर्मा महापुराण में गुजरात से आए प्रसिद्ध कथावाचक जयंती भाई शास्त्री ने भगवान विश्वकर्मा जी के अवतार की कथा सुनाई। उन्होंने सूर्य भगवान को विश्वकर्मा भगवान का दामाद वाला प्रसंग सुनाया और यमराज को रिश्तेदार बताया। कथा के उपाध्यक्ष मुकेश विश्वकर्मा ने बताया कि पूरी समाज में इस कथा को लेकर बहुत उल्लास है और कथा को सुनने के लिए पूरे मध्य प्रदेश से सामाजिक बंधु पधार रहे हैं और भगवान विश्वकर्मा सिर्फ विश्वकर्मा समाज के ही नहीं बल्कि पूरी सृष्टि के भगवान है। अभी कथा में 2 दिन शेष हैं। कृपया सभी धर्म प्रेमी बंधु अधिक से अधिक संख्या में पधार कर कथा को श्रवण कर जीवन को धन्य बनाएं। इस अवसर पर कार्यक्रम अध्यक्ष दशरथ विश्वकर्मा, मनोज विश्वकर्मा, दशरथ विश्वकर्मा, राजेश विश्वकर्मा, सतीश विश्वकर्मा, सुरेश विश्वकर्मा, कैलाश विश्वकर्मा, हरिनारायण विश्वकर्मा, दुर्गा प्रसाद विश्वकर्मा, विजय विश्वकर्मा, रूप सिंह विश्वकर्मा, दल सिंह विश्वकर्मा, नरेंद्र विश्वकर्मा, रमेश विश्वकर्मा आदि सामाजिक बंधु इस अवसर पर उपस्थित रहे। नारायण भगवान की संज्ञा मैया की। याद रखना ये विश्वकर्मा के वंशज इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। एक बार हम पुनः भगवान विश्वकर्मा जी का जयकारा लगाएंगे। बोलो विश्वकर्मा भगवान की। गिरीश भैया ने सभी के लिए तालियां बजाई, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हम शर्मा जी के लिए तालियां बजाएंगे। बोलो गिरीश शर्मा जी की। हमारे बीच में कुछ सामाजिक बंधु यहाँ उपस्थित हैं और वो गुरु जी का स्वागत एवं ज्ञान तीर्थ की पूजा करना चाहेंगे। हमारे बीच में झरखेड़ा से पधारे सरपंच साहब श्री सुरेश विश्वकर्मा जी उपस्थित हैं। आप गुरु जी का स्वागत करेंगे। हमारे बीच में श्री हरि प्रसाद विश्वकर्मा जी अयोध्या नगर से पधारे हैं। श्री रमेश विश्वकर्मा कटारा हिल से हैं। आप भी गुरु जी का स्वागत करेंगे। और भी हमारे बीच में जो भी सामाजिक बंधु बाहर से पधारे हैं जिनकी हमारे पास में लिस्ट में नाम नहीं है, वो भी कृपया आके गुरु जी का स्वागत कर सकते हैं। हमारे बीच में महेश शर्मा जी हैं। आप भी गुरु जी का स्वागत करेंगे, व्यासपीठ की पूजा करेंगे। हमारे बीच में क्षेत्रीय विश्वकर्मा समाज समिति से सभी सामाजिक बंधु, सभी सदस्यगण, अध्यक्ष महेश विश्वकर्मा जी, संस्थापक श्री शिवचरण झा साहब उपस्थित हैं। हमारे वीरेंद्र विश्वकर्मा जी प्रचार मंत्री जी उपस्थित हैं। आपका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। हमारे बीच में सर्व विश्वकर्मा समाज समिति से श्री अशोक विश्वकर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष, आप भी उपस्थित हैं, आपका भी स्वागत है। मैं सभी माताओं बहनों से विनम्र निवेदन करूंगा, 5 मिनट बाद भगवान विश्वकर्मा जी की आरती होगी। आप सभी लोग प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही पंडाल से जाएं, क्योंकि आप 2 बजे से भगवान विश्वकर्मा जी के कथा सुन रहे हैं। तो
प्रसाद ग्रहण करके जाना जरूरी है, क्योंकि कथा पूरी नहीं होती है। आप लोग अगर बगैर प्रसाद के जाएंगे तो कथा पूरी नहीं सुन पाएंगे। तो मेरा आप सभी सामाजिक बंधुओं, धर्मप्रिय बंधुओं, श्रद्धालु बंधुओं से विनम्र आग्रह है कि भगवान विश्वकर्मा जी का आरती एवं प्रसाद ग्रहण करके ही जाएं। तो मैं हमारे प्रदेश सचिव सर्व विश्वकर्मा समाज समिति के गोवर्धन विश्वकर्मा जी उपस्थित हैं, श्री ब्रजेश विश्वकर्मा जी जिला अध्यक्ष जी हैं। आपका भी स्वागत वंदन अभिनंदन है। मैं सभी सामाजिक बंधुओं का इस भगवान विश्वकर्मा पंडाल में हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में बैरागढ़ समिति से गुलाब सिंह विश्वकर्मा जी उपस्थित है। आपका भी स्वागत वंदन। आरती प्रारंभ होने जा रही। सभी माताओं बहनों से मेरा विनम्र आग्रह है, कृपया 5 मिनट और रोकें, क्योंकि भगवान विश्वकर्मा जी की आरती के बाद पुनः प्रसाद वितरण होगा। और मैं कल का प्रसाद हमारे लखनलाल विश्वकर्मा जी आनंद नगर वालों की ओर से कल का प्रसाद वितरण किया जाएगा। आप सभी श्रद्धालु भक्तों के लिए कल का प्रसाद हमारे लखनलाल विश्वकर्मा जोधोतिया जी आनंद नगर वालों की ओर से कल का प्रसाद है। जो भी श्रद्धालुगण भगवान विश्वकर्मा महापुराण में दान देना चाहते हैं, जो भी दान देना चाहते हैं, वो कृपया काउंटर पर दान देकर रसीद प्राप्त कर सकते हैं। आज के दानदाताओं में हमारे बीच में करेली से पधारे श्री नारायण प्रसाद सोनी जी की ओर से 1100 रुपए भगवान श्री विश्वकर्मा महापुराण की ओर से प्राप्त हुए। भगवान विश्वकर्मा आप सभी के भंडारे भरे रखें। श्री लक्ष्मी नारायण विश्वकर्मा जी गुनगा वालों की ओर से 1100 रुपए भगवान के श्री चरणों में समर्पित हुए। भगवान विश्वकर्मा आप सभी की हर मनोकामना पूर्ण करें। मैं आप सभी धर्मवीर बंधुओं से, श्रद्धालुओं से विनम्र आग्रह करते हैं कि भगवान विश्वकर्मा महापुराण के कल से सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर आप भगवान विश्वकर्मा महापुराण के बारे में जानकारी प्राप्त करें। श्री चिरंजी लाल विश्वकर्मा जी बरकड़ा पठानी वालों की ओर से 1000 रुपए प्राप्त हुए। भगवान विश्वकर्मा आप सभी श्रद्धालुगणों का भंडारे भरे रखें। इस कथा पंडाल में सभी आप ये भव्य दृश्य देख रहे हैं। इस कथा पंडाल में हमारे सभी बरकड़ा पठानी समिति की ओर से उनकी ओर से ये कथा चल रही है। तो मैं लंकापुरी जो रावण को दीन दिए 10 मात, जो भगवान शिव ने लंका रावण को दी, वो भी भगवान विश्वकर्मा के द्वारा बनाई गई। भगवान वैकुंठवासी जब धरती पर प्राकट्य लेते हैं, अवध शांति का प्रतीक है, किष्किंधा पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है और लंका वैभव का प्रतीक है। सोने की लंका में सब रहते थे, सोने के मंदिरों में, सोने के घरों में सब रहते हैं। राम भी सोने के घर में रहते थे, रावण भी सोने के घर में रहता लंका, लेकिन राम सबरी के जूते पैर खाते हैं। ये महत्व रावण में नहीं था, इसलिए वो रावण कहलाता, ये राम कहलाता। यही प्रकृति के सामंजस्य का जो पूरा वर्णन भगवान विश्वकर्मा ने किया है कि अगर अवध को शांति का प्रतीक माना जाता है, आज हमारा अवध में भगवान श्री रामचंद्र जी का बहुत सुंदर मंदिर निर्माण हो रहा है। एक बार जोर से बोलिए जय जय श्री राम। तो भगवान श्री राम जब चलते हैं, और जैसा कि हमारे जादूगर साहब कहाँ गए, वो टोपी वाले विश्वकर्मा जी बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि भगवान श्री राम के जीवन के चरित्र से, भगवान विश्वकर्मा के जीवन के चरित्र से बहुत सारी चीजों को देखने को मिलता है। अगर अवध में अवध शांति का प्रतीक है, तो किष्किंधा प्रकृति के संरक्षण का प्रतीक है, और जो लंका है वो वैभव का प्रतीक है। लेकिन शांति के साथ, प्रकृति के संरक्षण के साथ जब लड़ाई लड़ी जाती है, तो राम ने किसी राजा और किसी महाराजा का सहारा नहीं लिया, क्योंकि उनके रिश्तेदार तो सारे राजे रजवाड़े थे। राम ने जो साथ लिया वो वंचितों का लिया, वो दलितों का लिया, वो वानरों का लिया। वो वानर भालू अपनी दांतों से रावण की लंका को खा जाने के लिए जब उद्यत होते थे, तो राम ने जब साथ लिया तो प्रकृति के संरक्षण के लिए लिया। लेकिन जब जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ करता है, जो अपने साथ दबे कुचले दीनहीन बंधुओं का उद्धार नहीं करता है,
जगदम्बे जीवन पथ चल पाए ऐसी ज्योति जगा जगदम्बे जीवन पथ चल पाए मन का तिमिर मिटा दे अम्बे मन का तिमिर मिटा दे अम्बे छवि तेरी लख पाए हम ऐसी ज्योति जगा जगदम्बे ऐसी ज्योति जगा जगदम्बे सूरज तेरी ज्योति जलाए चांद उतारे आरती माँ चांद उतारे आरती दीप जलाए जगन तारे मांग सवारे भारती माँ मांग सवारे महिमायपुरम पार तुम्हारी महिमायपुरम पार तुम्हारी किन शब्दों में इस पूरी आयोजन समिति के लिए आप लोग बजाएं। हमारे नेता नहीं, अभिनेता नहीं, हीरो मनोज जी विश्वकर्मा जी, एक बार जोरदार ताली इनके लिए बजाएं। दशरथ सिंह जी अध्यक्ष जी हैं, कहाँ है अध्यक्ष जी? अरे अध्यक्ष जी आप आओ, पीछे रहोगे तो हो गया काम। विश्वकर्मा भगवान सबसे आगे रहते हैं, चाहे लंका बनानी हो चाहे द्वारका बनानी हो। जब भगवान विश्वकर्मा लंका बनाते हैं तो द्वारिका भी बनाते हैं। तो ऐसे सृष्टि के कर्ता भगवान ब्रह्मा के पुत्र और मनु के पिता, जिसके कारण सारी सृष्टि का जन्म होता है, सृष्टि का क्षय होता है, सृष्टि का निर्माण होता है और सृष्टि का अंत होता है। ऐसे श्री भगवान विश्वकर्मा जी, मुकेश सिंह जी विश्वकर्मा, सुरेश जी विश्वकर्मा, सतीश जी विश्वकर्मा, दल सिंह जी विश्वकर्मा, हरिनारायण जी विश्वकर्मा, राजेश जी विश्वकर्मा, कैलाश जी विश्वकर्मा, दुर्गा प्रसाद जी विश्वकर्मा, श्री रमेश जी विश्वकर्मा, श्री विजय जी विश्वकर्मा, श्री नरेंद्र जी विश्वकर्मा, श्री रूप सिंह जी विश्वकर्मा आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय सुरेंद्र वाडिका जी, भोपाल जिले के मंत्री आदरणीय शैलेंद्र शुक्ला जी, हमारे मित्र आदरणीय राकेश चौरसिया जी। तो महाराज जी भगवान की सृष्टि के निर्माण से मनुष्यता की सभ्यता के निर्माण तक भगवान विश्वकर्मा की प्राकृत्य को कोई नकार नहीं हो सकता। जितनी जाति उपजाति बंधु, जैसा आप पुराण के माध्यम से बता रहे हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, जिन वर्णों का भी निर्माण हुआ उन सारे वर्णों के निर्माण में भगवान विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान विश्वकर्मा जी का अवतरण जब हुआ, इसके बाद सारे वर्ण बने और सारे वर्णों की उत्पत्ति के मूल में भगवान विश्वकर्मा। अगर श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र की भी आवश्यकता है तो वो दिया भगवान विश्वकर्मा के द्वारा। भगवान शिव को अगर त्रिशूल भी करने की जरूरत नहीं, वो देवी चलकर आपके घर पे आएगी। तो ताली बजाइए, कौन सी गीत है? पानी कहाँ था? ये जी कि बेटों, ये जी बैठ जाओ, बैठो बैठो बैठो, डिस्टर्ब नहीं। कि बेटों से जी विद्या प्यारी दगा ना करो बाप महतारी, बेटों से जी विद्या प्यारी दगा ना करो बाप महतारी। बेटों से जी विद्या प्यारी दगा ना करो बाप महतारी, पढ़ लिख के बिटिया नाम कमाई है,
श्री शर्मा जी से निवेदन करूंगा आशीर्वचन प्रदान करें 2 मिनट। बोलिए विश्वकर्मा भगवान की। बहुत ठंडा जयकारा, एक बार जोर से बोलिए, बोलिए विश्वकर्मा भगवान की, श्री विष्णु भगवान की, शिवा के बिहारी लाल की जय जय श्री राम। वाह, गुरुदेव के चरणों में नमन करते हैं। बहुत दूर गुजरात की सुदूर धरती से हमारी इस भोपाल की धरती को पवित्र करने आप यहाँ पधारे हैं। हम आपके श्री चरणों की वंदना करते हैं। आज के इस सुंदर कार्यक्रम में एक बहुत बड़ी आयोजन समिति है और महाराज जी हमने तो पहली बार ही विश्वकर्मा पुराण आपके श्री मुखारविंद से जो हो रहा है इस बरखेड़ा पठानी की पावन धरती पर सभी समाज के परिवारजन यहाँ बड़ी संख्या में एकत्र। तालियां बजा जाए। कल भी कहा था कि वाकई में साक्षात भगवान के दर्शन हो रहे हैं और आज महाराज जी अपने कथा में देवी संज्ञा के दर्शन कराए। आज उनकी शादी हो रही है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनके जीवन की तरह आप सभी का जीवन आनंद में रहे। तो चलिए एक खेल देखते हैं। देवियों के सम्मान में एक मेरे पास एक डिब्बा है। इस डिब्बा बिल्कुल खाली है, मैंने दिखा भी दिया है। तो चलिए, कल गुरु जी एक गाना गा दिए थे मेरे को बुलाते बुलाते, वही वाला गाना बजाएंगे। कैसे गा रहे थे? जादू नगरी से। फिर मैं एक गाना भी गाऊंगा आज देवियों के सम्मान में। आपके घर में भी आपकी बेटी संज्ञा देवी जैसी है, उसका भी सम्मान करें। तो ताली बजाइए, उधर से गाना बजता है और इधर से ये डिब्बे से कुछ न कुछ आप सभी के सम्मान में निकलेगा। भगवान की शादी हो रही थी, घराती बराती बने, तो ताली बजाइए। मैं एक गाना सुना लूं। आज वो गाना सुनाने जा रहे हैं। कल भी गाना सुनाया था देवियों का कि माता पिता अगर बेटियों को आ जाइए इधर 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 बस। हाँ, एक मंगलाष्टक हो जाए। इधर इधर बेटा, सब देख पाए। तालियां। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चरमंदवती वेदिका भगवती महासुर नदी क्या तार गया गंदगी पूर्णा
जले समुद्र सहिता गगनं सदा मंगल गगनं सदा मंगल बोले श्री नारायण भगवान की हो संज्ञा मैया की नमः पार्वती। हाँ सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है दशरथ सिंह विश्वकर्मा। किस उत्सव से आपने कार्यक्रम रखा है? हमारे विश्वकर्मा भगवान सृष्टि के रचयिता, जिनका विश्वकर्मा महापुराण ज्ञान यज्ञ यहाँ संपन्न हुआ है, समाज में जिनका प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से हमने ये कार्यक्रम हो गया उनकी बाइक हाँ, मैं सुरेश विश्वकर्मा, सरपंच ग्राम पंचायत झरखेड़ा, आज यहाँ भोपाल की पावन धरा पर उपस्थित होकर बरखला पठानी में देखा कि विश्वकर्मा महापुराण का भव्य आयोजन हो रहा है। बड़ा ही अच्छा प्रतीत हो रहा है कि हमारे एक सामाजिक बंधुओं के द्वारा ये कार्यक्रम में मैं समिति के पूरे सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एवं बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हमारे विश्वकर्मा भगवान की ये महापुराण हो रही है। इसमें सभी से आग्रह करता हूँ कि सभी ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में उपस्थित हों। मैं वरिष्ठ संरक्षक श्री सुमेर सिंह विश्वकर्मा, अखिल भारतीय विश्वकर्मा युवा मंच मध्य प्रदेश, जिला हरदा से, तहसील सिराली। मैं इस आयोजन में तन मन धन से जो भी मेरे से सेवा बन रही है, प्रथम दिन कलश यात्रा से लेकर समापन तक यहाँ उपस्थिति मेरी सराहनीय रहेगी। और विश्वकर्मा महापुराण का आयोजन इसलिए सभी आयोजित किया जा रहा है कि हमारे विश्वकर्मा बंधु जो आज उन्हें पता नहीं है कि हमारे विश्वकर्मा प्रभु कौन है, क्या है, उनकी उत्पत्ति क्या है, उनके वंश क्या है, तो उनमें जागृति आए और एकता बने, अखंडता बने और इस कार्यक्रम को अच्छे भव्य रूप से सफल बनाए। इसी के साथ धन्यवाद।